प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोग वामपंथी आंदोलन का भारत में उदय और विकास पर चर्चा करेंगे। वैसे तो विश्व में सर्वप्रथम वामपंथी और दक्षिणपंथी शब्दों का प्रयोग 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किया गया था। फ्रांसीसी शासक के विरोधियों को उस समय वामपंथी और राजा के समर्थकों को दक्षिणपंथी कहा जाने लगा। कालांतर में समाजवाद तथा साम्यवाद के उत्थान और उसके विकास के पश्चात वामपंथी शब्द का प्रयोग होने लगा। भारत में प्राचीन काल में चोल शासन काल में दो वर्ग थे, वेलंगे तथा इरग्गे। चोल काल में राजा के समर्थकों तथा राजा के दाएं बैठने वाले को वेलंगे, जबकि राजा के विरोधियों और उनके बाएं बैठने वाले को इरग्गे कहा जाता था। इसी क्रम में 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति से आशय या अर्थ कि कृषि और उद्योग के क्षेत्र में बड़े बड़े मशीनों उपकरणों के माध्यम से व्यापक उत्पादन किया जाने लगा, तो यह परिस्थिति औद्योगिक क्रांति कहलाई। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति एक अनवरत प्रक्रिया है और अब तक चला आ रहा है। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में दो नए वर्गों का जन्म हुआ, पूंजीपति और मजदूर वर्ग का। मजदूरों की दशा धीरे धीरे खराब होने लगी। सन 1948 ईस्वी में माफ़ कीजिएगा 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स और माइकल एंजल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी, जो साम्यवादी विचारधारा का यह पुस्तक बाइबिल के रूप में कहा जाता है। इस पुस्तक में पहली बार साम्यवाद शब्द का प्रयोग किया गया। भारत में वामपंथी आंदोलन का उदय, आधुनिक उद्योगों के विकास, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के मध्यकाल में भयंकर आर्थिक मंदी और रूस में बोल्शेविक क्रांति के परिणाम स्वरूप वामपंथी आंदोलन का उदय और विकास हुआ। 1918 से 22 ईस्वी के बीच काम करने वाले मजदूरों व श्रमिकों में जब असंतोष की भावना आई, तो इसके चलते साम्यवादी विचारधाराओं का जन्म हुआ या साम्यवादी विचारधाराओं के पनपने का अवसर प्रदान हुआ। भारत के बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर, मद्रास इत्यादि औद्योगिक नगरों में साम्यवादी सभाएं बननी प्रारंभ हो गई, जिनमें प्रमुख थे बंगाल में नवयुग के संपादक मुजफ्फर अहमद, बम्बई में सोशलिस्ट के संपादक श्रीपाद अमृत डांगे,
लाहौर में इनकलाब के संपादक गुलाम हुसैन तथा मद्रास में सिंगारवेलु चेटियार ने श्रमिकों तथा कृषकों को समर्थन देकर साम्यवादी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन आंदोलन के रूप में यहाँ अर्थात भारत में वामपंथी आंदोलन का विकास दो मुख्य धाराएं विकसित हुई। एक साम्यवाद जो कि अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के भाग के रूप में उभरा, जिसे कॉमिंटर्न नियंत्रित करता था, और दूसरा रूस का एक अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन। वहीं कांग्रेस सोशलिस्ट दल जो कि भारतीय था और लोकतंत्रीय समाजवाद को मानता था। प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होते ही बहुत से राष्ट्रवादी क्रांतिकारी विदेश चले गए। जर्मनी में कुछ क्रांतिकारियों ने 1914 ईस्वी में बर्लिन कमेटी की स्थापना की। बाद में इस कमेटी का नाम भारतीय स्वतंत्रता कमेटी रखी गई। इस कमेटी के नेताओं में प्रमुख वी चट्टोपाध्याय और डॉक्टर भूपेंद्रनाथ दत्त ने बोल्शेविकों और लेनिन के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन जर्मनी में हुई क्रांति के फलस्वरूप यह कमेटी भंग कर दी गई। तब इसके बहुत सारे सदस्यों ने भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के लिए सोवियत संघ की मदद चाही, जिनमें से कुछ सदस्य रूस की अक्टूबर क्रांति से प्रभावित होकर कम्युनिस्ट हो गए और उन्होंने ताशकंद में 1920 ईस्वी में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो बच्चों, आज हम लोग वामपंथी आंदोलन के भारत में उदय और विकास पर चर्चा किए। धन्यवाद।